विषय, व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, इसमें कुल यूनिट 9 यूनिट्स है। कुल यूनिट कितनी है? 9। आज हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट नंबर 1, जो अपने आप में 16 अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने अंकों का? 16। महत्वपूर्ण बात है, 16 अंकों का मतलब कितने हो गया? 20%। कितना गई? 20%। और जो ये 16 अंकों की अपनी यूनिट है, ठीक है, वो प्रथम यूनिट है जो प्रबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रबंध से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ, परिचय, परिभाषा, महत्व, कार्य, सिद्धांत इत्यादि। अब आज हम इस यूनिट में कुल 3 लेसन हैं, और इस 3 लेसनों में आज हम लेसन नंबर 1 का हम सविस्तार क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। सविस्तार वर्णन करेंगे। तो देखो बच्चों, लेसन नंबर 1 किससे संबंधित है वो बात करते हैं। लेसन नंबर 1 में अपने या अध्याय 1, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रबंध का विकास। प्रबंध का विकास, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से इस प्रबंध का क्या माना जाता है? विकास माना जाता है। क्योंकि जहां भी मानव एक समूह के रूप में काम करता है, जहां भी मानव एक समूह के रूप में, किसमें? एक समूह के रूप में, एक समूह के रूप में काम करता है, वहां पर प्रबंध निश्चित रूप से क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, यह जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है और वहां से क्या है? प्रबंध का विकास प्रारंभ हो गया है। अब बात करते हैं प्रबंध जो शब्द है उसकी। प्रबंध शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। किससे बना है? 2 शब्दों से, प्रय प्लस बंध। प्रय प्लस बंध। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें बंध की। 2 या 2 से अधिक का जोड़ना क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक का जोड़ना बंध कहलाता है। बंध कहलाता है। जैसे परमाणु प्लस परमाणु, यहां पर कितने परमाणु हो गए? 2। 1 + 1 = 2। 2 परमाणु मिलते क्या बन जाता है भाई?
एक अणु बन जाता है। क्या बनता है? एक अणु बन जाता है। वैसे ही प्रबंध क्या है? दो या दो से अधिक का जुड़ना बंद कहलाता है। क्या कहलाता है? बंद कहलाता है। इसी में अगर संस्कृत भाषा किसका, संस्कृत भाषा का प्रे उपसर्ग, उपसर्ग आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा है, सुनिए उपसर्ग लगा दिया जाए तो बंद क्या क्या लगाते हैं हम? प्रे उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन जाएगा अपने? प्रबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? यानी इससे एक प्रभाव बन जाएगा। जैसे बल, बल की बात करें, बल एक सामान्य बल है। बल क्या है? सामान्य है। अगर इसमें हम प्रे उपसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रबल। क्या हो जाएगा भाई? प्रबल, यानी अधिक बल। ख्यात, ठीक है, इसमें अगर हम प्रे लगा दें तो प्रख्यात यानी विख्यात हो जाएगा। क्या? विख्यात यानी पूरे विश्व में क्या हो जाएगा? क्या उसकी ख्याति है। क्या है? एक ख्याति है। ख्याति होता था गुडविल, ठीक है, यानी पूरे विश्व में क्या होगा? प्रसिद्ध हो गया। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। हमने बात कर ली, बेटा मानव सभ्यता, मानव सभ्यता भाई विश्व की प्रथम जो विकसित सभ्यता है, विश्व की प्रथम जो विकसित सभ्यता है वो कौन सी है? सिंधु घाटी। कौन सी भाई? सिंधु घाटी। इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम मानव की प्रथम विकसित सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडस वैली। क्या बोलते हैं हमें? इंडस वैली, सिंधु घाटी। एक नंबर की बात है बोर्ड में, ठीक है। अब बात करते हैं मानव सभ्यता कौन सी है? प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये बोलते जाए कि सभ्यता की जननी, आपको प्रश्न पूछेंगे कि सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? तो इसमें आएगा भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप, इंपॉर्टेंट बात। मानव सभ्यता जो विश्व की प्रथम विकसित सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सभ्यता की जननी कौन सी भाई? भारतीय उपमहाद्वीप। अब प्रबंध का अर्थ, प्रबंध का अर्थ देखो, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना ये क्या है? प्रबंध है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। यानी किससे काम कराना है? दूसरे व्यक्तियों से। एक प्रबंधक काम करता है किसका? आदेश और निर्देश देने का। किसका भाई? आदेश और निर्देश देने का, ठीक है। वो आदेश निर्देश के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है भाई? मार्गदर्शन करता है और लक्ष्य प्राप्ति हेतु अन्य व्यक्ति से क्या करवाता है? कार्य करवाता है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रबंध की परिभाषाएं। प्रबंध की परिभाषाएं अपने पाठ्यक्रम में कई विद्वान ने बहुत सी परिभाषाएं दी है, और हम उन परिभाषाओं में से कुछ ही परिभाषाओं क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो जो इम्पोर्टेंट है वो सामान्य कर पूछ जाती है। मेरी पार्कर फुलेट के अनुसार
मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार। एक बात याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी बारे में कहे, कोई परिभाषा दे, कोई कथन है तो कहे, उससे सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करना है, उससे में क्या करना है, अपने को बंद करना है। ठीक है, तो इसमें होता है प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। क्या बोला इसने? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। इंपॉर्टेंट बात इससे भाई वही बात, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना। क्या करवाना? दूसरे व्यक्तियों से कार्य करना। मैंने पहले बता दिया है कि प्रबंध क्या है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, क्योंकि प्रबंध का स्वयं का काम क्या है? आदेश और निर्देश देना। ठीक है, दूसरी विद्वान है लॉरेंस एपले। के अनुसार देखो, परिभाषाएं आएगी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आएगी, और उन परिभाषाओं को अपने को याद रखना है। क्या रखना है? तो परिभाषाओं को याद रखने का महत्वपूर्ण तरीका होता है कि उनमें से कुछ शब्दों का चयन करना, चयन करना। उन शब्दों का महत्वपूर्ण रूप से क्या करना है? चयन करना है। तो इसने क्या था? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना। भाई एप्ले ने क्या बोला? मेरे पार्कर फोलेट ने क्या बोला कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए क्या है? अपने को याद क्या करना है? जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करना। किसने बोला है भाई? किसने बोला है? मेरी पार्कर फोलेट ने बोला है। ठीक है, अब तुरंत याद रह जाएगा कि दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की बात किसने कही थी? मेरी पार्कर ने कही थी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है एप्ले? अन्य व्यक्तियों की क्या भाई? अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। क्या बोला इसे? अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना। देखो अंतर क्या? देखो, दूसरे व्यक्तियों से काम कराना, दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला क्या है? प्रबंध है। और इसमें इसने बोला है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से प्राप्त है। अन्य व्यक्ति क्या काम करेंगे? जैसे सामान्य शादी विवाह में देखते हैं, हम स्कूल में देखते हैं, विभिन्न अध्यापक हैं, प्रबंधक है। ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, संस्था को क्या परिणाम प्राप्त होता है, बिजनेस में क्या हो रहा है, विवाह शादी प्रोग्राम उसमें क्या हो रहा है। ये व्यक्ति विभिन्न प्रकार के काम करता है, और उन कामों से वो जो भी लक्ष्य प्राप्त करेगा, जो भी उद्देश्य प्राप्त करेगा, और वो जो परिणाम प्राप्त करेगा, वो क्या है भाई? प्रबंध है। इसमें सबसे पहली बात हमने क्या बोला? दो व्यक्तियों की सामान्य परिभाषाएं पढ़ ले। दोनों की अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जो इंपॉर्टेंट है, सामान्य रूप से पूछ जाती है। ठीक है, वो देखो एक बात। अब बात करते हैं प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री FW टेलर।
प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री F.W. टेलर। पूरा नाम क्या है इसका? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इनकी परिभाषा देने से पहले इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो इन्हें बोला जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक या जन्मदाता। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक या जन्मदाता। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक या जन्मदाता किसे कहते हैं? F.W. टेलर को। और इन्होंने एक स्ट्रिक्ट परिभाषा दी है। इन्होंने क्या दिया कि स्ट्रिक्ट परिभाषा दी है, और उन परिभाषा में क्या है कि क्या कहा है परिभाषा? देखो इसमें एक बार देखते हैं यहां पे। प्रबंध यह जानने की कला है। प्रबंध यह जानने की कला है। क्या बोला उन्होंने? कला है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई? ऐसा निकला है कि आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उससे सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता ढंग से पूरा करना ही प्रबंध कहलाता है। देखो बीच बीच में वीडियो पॉज करके लिखते जाना नोट्स के रूप में। ठीक है, जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं, अपने को याद नहीं रहेगा। इसमें देखो क्या बोला इसने कि प्रबंध यह जानने की कला है। यह जानने क्या है? कला है। तो उसने क्या बदल दिया? प्रबंध कला है। प्रबंध क्या है? कला है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी के बारे में नहीं जान सकता कि वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। ठीक है, एक जो प्रबंधक होता है उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो असाधारण होती है। क्या होती है? असाधारण होती है। ये साधारण तो सभी व्यक्ति होते हैं, असाधारण जो सामान्य से हटकर सोच के, तो सामान्य से क्या उसके हटकर सोच के कि कौन व्यक्ति क्या चाहता है, कौन व्यक्ति क्या चाहता है और उसे कैसे पूरा किया जाए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? लॉकडाउन चलता है। तो प्रत्येक प्रबंध शास्त्रियों ने अध्ययन किया कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, बच्चों की पढ़ाई क्या हो? डिस्टर्ब न हो। इसलिए उन्होंने क्या किया? डिजिटल योजना के बारे में योजना प्रस्तुत कर दी कि बच्चे क्या कह रहे हैं, एक डिजिटल योजना बनाई जाए, विभिन्न प्रकार के एप्स लॉन्च किए। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चों को घर बैठे क्या की जाए? सुविधा प्रदान की जाए, घर बैठे सुविधा प्रदान की जाए। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? सामान्य व्यक्तियों से हटकर कुछ सोचा है। ठीक है, हटकर सोचा है। इसमें सबसे पहले सर्वोत्तम एवं मितव्ययी, भी सोचते सभी है, सोचते सभी है, और सोचते क्या? सर्वोत्तम अच्छा सोचो और मितव्ययी लेने से। इसके लिए मैं एक वाक्य बताता हूं आपको। वाक्य कि एक जो साबुन निर्माता कंपनी थी, जो उसकी बहुत ही गुड़ी प्राप्ति साबुन निर्माता कंपनी थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि साबुन निर्माता कंपनी ने एक खाली पैकेट क्या कर दिया? बेच दिया, और वो एक ग्राहक के पास चला गया, उपभोक्ता के पास पहुंच गया। उपभोक्ता ने क्या किया? कंपनी पर दावा कर दिया। कंपनी ने क्या कर दिया? दावा कर दिया, एक वाद प्रस्तुत कर दिया। वे वाद प्रस्तुत करना सामान्य बात थी, परंतु वहां के प्रबंध शास्त्री ने क्या किया? अध्ययन किया
कि भाई ये आज खाली डिब्बी गई है, वो कितनी डब्बी जाती है, कैसे जाती है, इसे रोका कैसे जाए। तो उन्होंने अपने प्रबंधक मंडल की बैठक की, ऐसे विभिन्न प्रकार के आइडियाज बताए, विभिन्न प्रकार के आइडियाज बताए। और उनमें से किसी ने बताया कि हम इसे एक्सरे मशीन में से किया जाए कि देखा जाए किसमें साबुन है किसमें नहीं है। उसमें भी गलती हो सकती है, क्यों, एक्सरे मशीन क्या की, एक आदमी चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उनमें से एक सामान्य व्यक्ति था, वो भी एक प्रबंधक था। उन्होंने सोचा कि सर अगर मैं साबुन निर्माता कंपनी है, हमें क्या करना है, सभी के बारे में पता करना है, कोई व्यक्ति भी नहीं हो, ठीक है। और सबसे पहले मितव्ययी करता है, कम खर्च में पूरा होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कम खर्च में हो जाए। उन्होंने कहा कि सर अगर हम एक अच्छा सा फैन लगा दें और उस फैन के आगे, ठीक है, उन सभी जो साबुन से उसको एक रिबन के ऊपर जाने दे, जो खाली डिब्बी होगी वो अपने आप उठ जाएगी, जो बच्चे की अपने आप सीधी चलेगी। यानी उन्होंने क्या दिया, एक तरीका बताया, इन सर्वोत्तम तरीका होना चाहिए, बढ़िया तरीका होना चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए। उसके रूप में प्रबंध का कार्य करना क्या है, प्रबंध कहलाता है, ठीक है। ये बातें थी प्रबंध के बारे में, किसने की है, FW टेलर ने कही है। तो हमने परिभाषा पढ़ ली, कितनी परिभाषाएं पढ़ ली, 3 परिभाषाएं पढ़ ली। कौन कौन सी, मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार। उन्होंने बताया क्या कि अन्य दूसरे व्यक्ति से कार्य कराना क्या है, प्रबंध। दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने का क्या है, प्रबंध है। फिर लॉरेंस एप्रिल ने बताया कि दूसरे व्यक्तियों, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही क्या है, प्रबंध, ठीक है। और FW उनका कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, उससे सर्वोत्तम एवं मितव्ययी ढंग से पूरा करना ही क्या है, प्रबंध है, ठीक है। हमने 3 परिभाषाएं पढ़ ली। परिभाषाएं बड़ा इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हमने परिभाषाएं पढ़ ली तो विशेषताओं को आसानी से पहचान सकते हैं, विशेषताओं को निकाल सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। क्या पढ़ेंगे भाई, निष्कर्ष। क्योंकि परिभाषा पढ़ने के बाद से जो है निष्कर्ष के रूप में जानना, क्या करना है, निष्कर्ष के रूप में जानना। तो हम आज पढ़ते हैं उसके बारे में, निष्कर्ष। प्रबंध यह जानने की कला है, प्रबंध यह जानने की कला है कि किसी कार्य को अन्य व्यक्तियों से कैसे करवाया जाए ताकि सर्वोत्तम एवं मितव्ययी ढंग से लक्ष्य प्राप्त हो सके। देखो हमने निष्कर्ष पढ़ा है, प्रबंध एक कला है। प्रबंध क्या है, कला है। ये परिभाषा हो गई, ठीक है, हमने पढ़ी है। ये विशेषता भी आएगी, प्रबंध एक कला के रूप में, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। दूसरे, प्रबंध अन्य व्यक्ति से कार्य करने की कला है। प्रबंध सर्वोत्तम मितव्ययी ढंग से कार्य करने की कला है। प्रबंध लक्षणों की प्रक्रिया है, ठीक है। ये विशेषता है। हम विशेषताओं का जो अध्ययन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसे हम वापस रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, वापस रिपीट करते। आज हमने पढ़ा है प्रबंध का अर्थ। पहली बात क्या कर रहे हैं, प्रबंध का अर्थ कि 2 या 2 से अधिक का जुड़ना प्रबंध कहलाता है, बंध कहलाता है। इसे प्र उपसर्ग लगाते क्या बन जाता है, प्रबंध। विश्व की प्रथम जो विकसित सभ्यता है, प्रथम विकसित सभ्यता है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, और इंग्लिश में बोले इंडस वैली। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा,
ठीक है। प्रथम विकसित सभ्यता कौन सी है? इंडस वैली। विश्व की प्रथम विकसित सभ्यता या मानव विकसित सभ्यता, नाम कुछ भी आ सकता है, आपको लिखना क्या है? इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सभ्यता की जननी, सभ्यता की जननी, तो सभ्यता की जननी हमने क्या पढ़ा था? भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये पढ़ने वाले ने प्रबंध का अर्थ पढ़ा, ठीक है, अर्थ पढ़ा, प्रबंध की परिभाषाएं पढ़ी, परिभाषाएं हमने 3 पढ़ी। प्रश्न पूछा गया कि मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रबंध की परिभाषा बताइए, लॉरेंस एप्ले के अनुसार बताइए, या वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे उनके बारे में बताइए। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? F.W. टेलर है। पर सामान्य प्रबंध, सामान्य प्रबंध या हम बात के प्रबंध के जनक, प्रबंध के जनक हेनरी फियोल, हेनरी फियोल, प्रबंध के जनक कौन है? अभी हेनरी फियोल, ठीक है। अपने को ये याद करनी है, उसके नोट्स बनाने, इसके नोट्स बनाने, वीडियो को पॉज करते हुए रोक रोक के नोट्स बनाइए, और जो भी समझ में है नए या तो कमेंट बॉक्स में डालिए या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी हर समस्या आपको पूरी की जाएगी, हल की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।